दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों मेरा आज की कहानी हर बार के जैसा अजीब सी है। आशा करता हम आप सभी को आज की कहानी पसंद आएगा। आप मेरी चैनल में नया हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे को ज्यादा मोटिवेट करने के लिए कमेंट करना न भूलें। आज के कहानी एक पेटनी की असली कहानी। किंतु महाराजा आपके पास ऐसा कोई ऐसा प्रमाण है जिसे ये सिद्ध हो सके कि वे दोनों ही षड्यंत्र रच रहे हैं? मत्स्यगंधा ने पूछा। ऐसा तो कोई प्रमाण नहीं है मेरे पास, महाराज कुशाग्रसेन बोले। किंतु कोई तो योजना बनानी ही पड़ेगी ताकि ये प्रमाणित हो सकने कि वे दोनों ही इस राज्य के शत्रु हैं, रानी कुमुदिनी बोली। किंतु ऐसी क्या योजना हो सकती है? मत्स्यगंधा ने पूछा। महाराज यदि आपत्ति ना हो तो मैं एक योजना सुझाऊं, सेनापति व्योमकेश बोले। वो क्या सेनापति जी? महाराज कुशाग्रसेन ने पूछा। आप कालिंदी से झूठे प्रेम का अभिनय करके उसके हृदय के भेद ज्ञात कर सकते हैं, सेनापति कुशाग्रसेन बोले। ये मैं कैसे कर सकता हूँ? माना कि वो सुंदर, सुशील एवं सभ्य भी है, किंतु प्रेम ये मैं नहीं कर सकता। मेरा परिवार है, मैं अपनी रानी के अतिरिक्त किसी और का विचार अपने मन में कैसे ला सकता हूँ? महाराज कुशाग्रसेन बोले। किंतु महाराज मुझे इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, सेनापति व्योमकेश बोले। परंतु महाराज आपको क्या आपत्ति है? कुमुदिनी ने पूछा। रानी कुमुदिनी, समझने का प्रयास कीजिए, वो अत्यंत ही सुंदर है। ऐसा रूप देखकर तो कोई भी अपने वश में ना रहे। पहले मैं समझता था कि वो कोई साधारण स्त्री है, किंतु अब ऐसा प्रतीत होता है कि वो कोई मायाविनी है, और मायाविनियां ही इतनी सुंदर होती है। उसने मुझे अपने वश में कर लिया तो, महाराज कुशाग्रसेन बोले। महाराज, यहाँ आप अपने विषय में सोच रहे हैं, तनिक राज्य पर आए संकट के विषय में भी तो सोचिए। कितने ही निर्दोष प्राणियों की हत्या हो चुकी है। आप यदि ऐसा नहीं कर सकते तो मुझे अनुमति दीजिए कि मैं उससे प्रेम का अभिनय करूं, सेनापति कुशाग्रसेन बोले। अनुमति है, सेनापति व्योमकेश। महाराज कुशाग्रसेन बोले। ये उचित नहीं है महाराज। महारानी कुमुदिनी बोली। किंतु क्यों रानी? कुशाग्रसेन ने पूछा। आप इस राज्य के रक्षक हैं, यह कार्य आपको ही करना चाहिए, कुमुदिनी बोली। मैं किसी पराई स्त्री के समीप जाऊं ये आपको उचित लगेगा? कुशाग्रसेन ने कुमुदिनी से पूछा। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास, आप कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जो मेरे हृदय को आघात पहुंचाए, कुमुदिनी बोली। धन्यवाद रानी, मुझ पर विश्वास करने हेतु अब मैं ही इस कार्य को पूर्ण करूंगा, कुशाग्रसेन बोले। जी, मुझे आपसे ऐसी ही आशा थी, कुमुदिनी बोली। परंतु अब योजना क्या होगी? मत्स्यगंधा ने पूछा। तब सेनापति व्योमकेश बोले। आप पहले शीश महल जाइए एवं कालिंदी से वार्तालाप कीजिए, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। जिसके मन में चोर होता है ना तो वो कभी दृष्टि से दृष्टि मिलाकर बात नहीं करता। यदि वो ऐसा करे तो समझ जाइएगा कि वो स्त्री नहीं मायाविनी है। ओ कदाचित वार्तालाप करते समय यदि उसने कुछ ऐसा किया जिससे मैं स्वयं के वश में ना रहूं तो, कुशाग्रसेन ने पूछा। आप चिंता मत कीजिए, मैं आज ही अपने तातश्री के मित्र कालभुजंग जी को संदेश भिजवाता हूँ। वे तंत्र विद्या में सिद्धहस्त हैं।
वे जैसे ही शीश महल के समीप जाएंगे तो उन्हें ज्ञात हो जाएगा कि वहाँ कोई मायावी शक्ति है या नहीं। यदि वो मायावी शक्ति कालिंदी हुई तो वे उसे वश में करने का कोई ना कोई उपाय अवश्य बताएंगे। सेनापति व्योमकेश बोले, किंतु मैं रहते कहाँ है? कुशाग्रसेन ने पूछा। वे नीलांबर पहाड़ की कंदरा में रहते हैं, वहीं पर तप साधना करते हैं। संकट में पड़े हुए व्यक्तियों की सहायता करने हेतु वे सदैव तत्पर रहते हैं। सेनापति व्योमकेश बोले। जी सेनापति व्योमकेश, ये अच्छा है कि आपको उनके विषय में ज्ञात है। उनकी सहायता से हमें इस कार्य को पूर्ण करने में सरलता होगी। किंतु अब हम सभी को योजना पर विचार विमर्श कर लेना चाहिए, कुशाग्रसेन बोले। और फिर सभी मिलकर योजना पर विचार विमर्श करने लगे। कुशाग्रसेन के मुख पर चिंता के भाव देखकर सेनापति व्योमकेश बोले, महाराजा से चिंतित होने से कुछ नहीं होने वाला। अब तो उस हत्यारे को बंदी बनाना अनिवार्य हो गया है। हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। सेनापति व्योमकेश, आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? क्या उस हत्यारे को बंदी बनाना इतना कठिन है? राजंत की मत्स्यगंधा ने पूछा। राजंत की मत्स्यगंधा, आप यहाँ कैसे? सेनापति व्योमकेश ने पूछा। जी, मैं तो कालिंदी के विषय में महाराज से वार्ता करने आई थी, किंतु यहाँ आकर देखती हूँ कि महाराज तो किसी और ही समस्या से घिरे हुए। मैंने उन्हें एक और समस्या बता दी। मत्स्यगंधा बोली, ओह, महाराज के पास इससे बड़ी और कोई समस्या हो सकती है भला? किंतु मुझे भी बताएं कि ऐसी और कौन सी समस्या आन पड़ी है महाराज पर? सेनापति व्योमकेश ने मत्स्यगंधा से पूछा। जी सेनापति व्योमकेश, बात कुछ ऐसी है कि जिसका नाम कालिंदी है। समस्या ये है कि करने का। मत्स्यगंधा बोली, 2 दिन पहले महाराज मेरे शीश महल में एक युवती को लाए थे। वो भोजन ही नहीं करती, ना जाने क्या कारण है उसके भोजन ना हो। किंतु महाराज, आपने मुझे इस विषय में कुछ नहीं बताया। सेनापति व्योमकेश ने महाराज कुशाग्रसेन से कहा। जी, एक तो मुझे आपको बताने का अवसर नहीं मिला, इसके अतिरिक्त मैं ये चाहता था कि ये बात गुप्त रहे तो ही अच्छा। महाराज कुशाग्रसेन बोले, किंतु जो बात चिंता का विषय बन जाए तो उसे और किसी से तो नहीं, किंतु राज्य के सेनापति से तो कही ही जा सकती है। सेनापति व्योमकेश बोले, आप कदाचित ठीक कह रहे हैं सेनापति व्योमकेश, मुझसे बड़ी भूल हो गई जो आपसे ना कह सका। महाराज कुशाग्रसेन बोले, तो अब क्या सोचा है आपने इस कालिंदी के विषय में? व्योमकेश ने महाराज कुशाग्रसेन से पूछा। मैंने से अभी तक कुछ सोचा ही नहीं, क्योंकि ये तो राजंत की मत्स्यगंधा ने अभी मुझे बताई है। कुशाग्रसेन बोले। तभी रानी कुमुदिनी बोली, महाराजा, मेरे मस्तिष्क में एक विचार आया है, यदि आपकी आज्ञा हो तो कहूँ। जी रानी, निःसंकोच आप अपने विचार हम सबके समक्ष प्रकट कर सकती हैं। कुशाग्रसेन बोले, महाराज, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं वो हत्यारिन कालिंदी तो नहीं। रानी कुमुदिनी बोली, क्षमा करें महारानी, किंतु वो हत्यारिन यदि कालिंदी है तो वो राजमहल के समीप क्यों आना चाहेगी भला? उसे तो भय होना चाहिए राजमहल के समीप रहते। सेनापति व्योमकेश बोले। तभी मत्स्यगंधा बोली, सेनापति व्योमकेश, कहीं ऐसा तो नहीं वो हम सबके समक्ष हमारे रहस्यों को ज्ञात करने आई हो? कदाचित ये ज्ञात करने आई हो कि हम उसे बंदी बनाने हेतु कौन कौन से क्रियाकलाप कर रहे हैं। कदाचित यही सत्य है। राजंत की मत्स्यगंधा। रानी कुमुदिनी बोली, हाँ, यही हो सकता है महाराजा, तभी तो कोई प्राणी बिना भोजन ग्रहण किए कैसे रह सकता है?
हो ना हो वो कोई मायावी शक्ति है, सेनापति व्योमकेश बोले। किंतु वो हत्यारन है तो कौरव कौन है? कौरव का उसके साथ क्या संबंध हो सकता है? महाराज कुशाग्रसेन बोले। अब ये कोत्रेय कौन है? सेनापति व्योमकेश ने पूछा। तब मत्स्यगंधा बोली, सेनापति व्योमकेश, वो कालिंदी का साथी है। मुझसे तो कह रहा कि उसकी पत्नी बड़ी ही निर्दयी है, इसलिए उसने महाराज से कालिंदी के समीप रहने की अनुमति मांगी और महाराज ने दे दी। उसने मुझसे तो यही कहा था, कुशाग्रसेन बोले। किंतु आपको कालिंदी कहाँ मिली? सेनापति व्योमकेश ने पूछा। जी, उससे तो मुझे कौत्रेय ने मिलवाया था, महाराज कुशाग्रसेन बोले। महाराजा अवश्य ही कोई गहरा षड्यंत्र रचा है। दोनों ने मिलकर, मुझे तो उन दोनों पर ही संदेह हो रहा है। हमारे राज्य में होने वाली हत्याओं का कारण वे दोनों ही हो सकते हैं, सेनापति व्योमकेश बोले। अब तो मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, राजा कुशाग्रसेन बोले।